जब हनुमान जी राजस्थान में सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि जवान और किसान की पार्टी है। तो जब जवान और किसान सड़कों पे है तो चुनाव उनके लिए ज़रूरी है या फिर ये किसान ज़रूरी है? जो देश पूंजीपतियों की रखेल बन चुका है, जो प्रधानमंत्री नंगा नाच देख रहा है, इस प्रधानमंत्री को झुकाने के लिए जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा उठ खड़ा हुआ है और उसके साथ राजस्थान भी कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ा है, निस्संदेह इस प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। ये इस आंदोलन में मैंने महसूस किया है। मैं आज भी कह रहा हूं कि लगभग ये गठबंधन टूटने के कगार पे ऑफिशियली घोषणा होना बाकी है बस। और वो निस्संदेह इस हरियाणा और पंजाब के किसान को ताकत देने के लिए उस शाहजहांपुर बॉर्डर पे लाखों लाख की तादाद में फिर आएंगे और फिर इनको मजबूती मिलेगी और फिर इस नामर्द प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा और एक काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये सरदारों से मीटिंग करनी है, यहाँ सड़कों पे आइएगा। प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। आज लाखों लाख किसान बैठे हैं, वहाँ नृत्यांगनाओं से अच्छे डांस देखने से ये देश नहीं चलता है। आज हमदर्दी यदि किसानों के प्रति होती तो 22 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। रोज़ हर दिन कैजुअलिटीज़ हो रही है, हर दिन किसान साथी शहीद हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री मुजरा देखने में व्यस्त है। ये अच्छी तरह से सारे लोग समझते हैं। दूसरा, मीडिया के कुछ जो लोग जो खालिस्तानी माओवाद से प्रभावित, पाकिस्तान से प्रभावित इस तरह के आंदोलन को ये डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अब इनको भोगना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हम लगभग 10-11 दिन से यहाँ टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और मेरी दाएं और बाएं दोनों साइड राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता हैं जो आज टिकरी बॉर्डर पर आए हैं, जिन्होंने ऐलान किया था, जिनके सुप्रीमो ने ऐलान किया था कि इस किसान आंदोलन के वो समर्थन में हैं और इसके विरोध में वो 2 लाख लोगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे। वो 2 लाख लोग लेकर आए या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले ये टिकरी बॉर्डर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस आंदोलन में जायज़ा लिया, घूमे हैं, देखा है कि कैसा आंदोलन है। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल है और अब इनकी पार्टी की क्या रणनीति है। सबसे पहले तो महिपाल जी, आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान। धन्यवाद। आप यहाँ आंदोलन में आए हैं, अभी क्या लगता है, कैसा अपडेट मिला आपको इन लोगों का देखकर? देखो जी, मैंने आंदोलनों के बारे में बहुत पढ़ा भी है और आंदोलन देखे भी हैं और लड़े भी हैं जी, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पे जी। पर 15 साल से मैं सक्रिय राजनीति में, छात्र जीवन से लेकर अब तक मैंने ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा जी। इतना सिस्टमेटिक और मतलब इतना बड़ा आंदोलन हो कि आज लगातार 23वां दिन है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन मैं इसको कह सकता हूँ। इससे बेहतरीन आंदोलन नहीं लड़ा जा सकता। जैसे कि एक बार बात कही जा रही है, मैंने भी कई मेरे वीडियो में बताया है कि पंजाब जो राम बनकर चला था, हरियाणा लक्ष्मण बन के उसके साथ था, लेकिन राजस्थान के हनुमान का साथ इस आंदोलन को कहीं ना कहीं नहीं मिला। क्या वजह रही? देखिए, पंजाब की इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका है, पंजाब और हरियाणा की, पर ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश और राजस्थान हो, पूरे देश का किसान साथ है। रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने भी पहले ही दिन से, जिस दिन किसान आंदोलन पे उतरा था, पहले दिन से हमने समर्थन देने का काम किया था। जिन 2 लाख लोगों की बातें हमने लाने की कही थी 12 तारीख को, जब हम कोटपुतली में सभा करके आए थे, कल हम हमारी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं, जयपुर में हमने मीटिंग रखी है, उसमें बैठ के फैसला लेंगे। आदरणीय हनुमान जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था पूरे देश की मीडिया के सामने, यदि इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया गया है तो मैं एनडीए अलायंस से तो गठबंधन तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, साथ ही मेरी संसदीय से भी इस्तीफा देने का काम करूंगा। मुझे ये लगता है कि जो हमारी कल आपात बैठक बुलाई गई उसमें कोई बड़ा निर्णय होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हनुमान जी ये कह रहे हैं कि मैं गठबंधन तोड़ूंगा। पंजाब के किसानों को 3 महीने हो गए आंदोलन करते हुए, 20 दिन से यहाँ टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं। अब राजस्थान के कुछ किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठे हैं। ये लोग लाखों की तादाद में यहाँ लोग हैं। महीने भर तक आपकी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं आया कि क्या इन किसान बिलों के समर्थन में है या नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे बातचीत करते हुए कहा था कि वो हनुमान जी पहले इस बिलों का वो दे रहे थे, समर्थन कर रहे थे कि मोदी ने जो बिल लाए हैं, मोदी सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो बिल लाए हैं, इसका हम समर्थन करते हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया था इसको लेकर, लेकिन वो ट्वीट बाद में डिलीट होता है। 1 महीने तक अध्ययन करने की जो बात आती है कि 1 महीने तक अध्ययन करेंगे, उसके बाद कोटपुतली में वो हज़ारों किसानों के साथ आए हैं, फिर वापस वहाँ से चले गए, ऐसा क्यों? पंजाब हरियाणा के किसान 26 तारीख को चल के आए थे जी। 2 महीने से वो आंदोलन पंजाब में मैं आ रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ। पंजाब हरियाणा के किसान 26 तारीख को चल के आए थे और राजस्थान में पंचायत निकाय के चुनाव थे। 5 तारीख को चुनाव संपन्न हुए हैं। जो ही 5 को चुनाव संपन्न हुए, 6 तारीख को आदरणीय हनुमान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 12 तारीख को हम लोग दिल्ली कूच करने का काम करेंगे, कोटपुतली में बड़ी सभा करके हम आए थे जी। और हनुमान जी ने ये कहा है कि मेरे पास एनडीए गठबंधन जो हमारा जिस अलायंस में हम हैं
और एनडीए के नेता अमित शाह का उनके पास फ़ोन है कि भाई इसमें हम सकारात्मक रुख अपना रहे हैं और हमें समय दीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हनुमान जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। अब 7 दिन का वक्त कल होने जा रहा है, कल हम इस पे बड़ा कठोर निर्णय लेंगे, अलायंस को लेके भी लेंगे और किसान मूवमेंट में जो हमने कहा कि हम 2 लाख लोगों को लेके दिल्ली बॉर्डर को घेरने का काम करेंगे राजस्थान की तरफ से, उसमें भी हम लोग कल निर्णय पहली बात तो ये कि जब हनुमान जी राजस्थान में सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि जवान और किसान की पार्टी है। तो जब जवान और किसान सड़कों पे है तो चुनाव उनके लिए ज़रूरी है या फिर ये किसान ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव अपनी जगह है, किसान अपनी जगह है। सबसे पहले वो तो चुनाव में व्यस्त थे ना, तो इसमें देखो इस बात को आप नहीं नकार सकते। जब चुनाव चल रहे थे और पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो पार्टी वहाँ, पार्टी के सारे कार्यकर्ता, मैं भी चुनाव लड़ रहा था, तो सबका ध्यान चुनाव की तरफ था। जो ही चुनाव हुए, नतीजे पक्ष में है विपक्ष में है वो कोई मायने नहीं रखता। आज हम सारे लोग बैठे हैं ना जी, यहाँ भी बैठे हैं, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर की बात हो, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात हो। शाहजहाँपुर बॉर्डर में तो आप जिस रफ्तार से आए थे, जितने लोग आए थे, उसी रफ्तार से आप वापस लौट गए। उससे 3 गुनी रफ्तार से कल वापस आने का काम कर, जैसा कि अभी किसान संगठनों की वार्ता हो रही है बार बार, जो कोई हल पे नहीं पहुंचा वार्ता का। अमित शाह के साथ बैठक हुई है, कृषि मंत्री के साथ बैठक हुई है, तो ऐसा हनुमान बेनीवाल के पास कौन सा फ़ोन आ गया और उस फ़ोन में अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि उनको इतना विश्वास हो गया कि वो 7 दिन का टाइम देकर वापस लौट गए? देखो, आश्वासन किसान संगठनों की मीटिंगें जब हो रही हैं, चाहे कृषि मंत्री तोमर साहब के साथ हो या और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हो, आश्वासन दिए जा रहे हैं ना, रोज आश्वासन दिए जा रहे हैं, फिर भी 22 दिन से कोई समाधान तो नहीं। किसानों को आश्वासन दिए तो किसान तो वापस नहीं लौटे, किसान तो उसी धरने पे बैठे हैं। तो हनुमान जी को धरने पे तो रहना चाहिए। जहाँ जिस बॉर्डर को उन्होंने घेरा था, कोटपुतली में सभा करके शाहजहाँपुर बॉर्डर तक आए थे, कम से कम रालोपा के कार्यकर्ताओं को तो वहाँ डटना चाहिए था। अभी वहाँ पे कोई नहीं है रालोपा का। नहीं, रालोपा आ रही है। आज आप यहाँ बैठे हो टिकरी बॉर्डर पे, तो मैं रालोपा का ही कार्यकर्ता हूँ ना। 7 दिन हो गए, 7 दिन कल होंगे। हमने कहा कि 7 दिन के बाद यदि 7 दिन तक किसानों के तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी तादाद में, 2 लाख से ज़्यादा की तादाद में राजस्थान के नौजवानों और किसानों को लेकर और शाहजहाँपुर बॉर्डर की तरफ हम कोई एक जगह निर्धारित करेंगे, वहाँ हम लोग सारे लोग बैठने का काम करेंगे। कल तक आप इंतज़ार कीजिएगा। कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई है, उसमें किसानों के पक्ष में बहुत बड़ा हम लोग काम करने का काम। क्या गठबंधन से अब रालोपा दूर होने जाएगी? मुझे लगता है कि लगभग हम दूर होने के कगार पे हैं। तो 2 महीने तक, 2-3 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, बार बार मीडिया में खबर आ रही है, वो इंटरव्यू में बता रहे हैं कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, ऐसी धमकी दे रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही कोई एक फ़ोन आता है तो वो उसका रुख नरम हो जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, नरम नहीं हुआ। उसके बाद भी आप सारे बयान जो हैं वो पिछले 4 दिन से बयान ही तो दे रहे हैं हनुमान जी। अरे आप नेता क्या कर सकता है जी? 4 दिन से 5 दिन से, चाहे टीवी डिबेट्स हों, चाहे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हों, हर जगह हनुमान जी ने कहा है कि मैं एनडीए लाइन से गठबंधन भी तोड़ूंगा, मेरी सांसदी से इस्तीफा भी दूंगा, देश का किसान और प्रदेश का किसान मेरे लिए सर्वोपरि है, पार्टियां मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कल 19 तारीख को जो निर्णय हम लेने का काम कर रहे हैं, उसमें 100% हमारी जो किसानों के प्रति जो हमदर्दी है, हमने 7 दिन का समय इसलिए दिया था कि क्या पता कोई सकारात्मक रुख निकल जाए सरकार की तरफ से। आज भी यहाँ बैठा हुआ किसान कोई नहीं चाहता कि खून खराबा हो, कोई नहीं चाहता कि हम सड़कों पे आके -2 डिग्री टेम्परेचर में हमारे बच्चों को छोड़ के हम परेशान हो, पर मजबूरियाँ ऐसी हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कल आपातकालीन बैठक में बहुत बड़ा निर्णय लेगी। एनडीए हमने, अब मैं आज भी कह रहा हूँ कि लगभग ये गठबंधन टूटने के कगार पे, ऑफिशियली घोषणा होना बाकी है बस। जैसा कि ये बता रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन टूटना निश्चित है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, बार बार इनके सुप्रीमो की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, चेतावनी दी जा रही है सरकार को, मोदी सरकार को, कि हम अलायंस से दूर हो जाएंगे, लेकिन अलायंस से दूर नहीं हुए। हमारे इस साइड बैठे हैं राजेश मांडिया, जो रालोपा के प्रवक्ता हैं। आपने इस आंदोलन में देखा है, क्या तो खूबसूरती देखी आपने इस आंदोलन की? क्या सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ सारी चीज़ें आप कवर कर रहे हो। मैं ऊर्जा से भर गया हूँ। ये देश उठ खड़ा हुआ है। आंदोलन शायद मेरे जीवन काल में तो यही आंदोलन सबसे शानदार और जानदार रहेगा, और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ मेरी पुरानी पीढ़ियों ने भी ऐसा कोई आंदोलन नहीं देखा होगा। बहुत ही शानदार जानदार आंदोलन, जो देश पूंजीपतियों की रखेल बन चुका है, जो प्रधानमंत्री नंगा नाच देख रहा है, इस प्रधानमंत्री को झुकाने के लिए जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा उठ खड़ा हुआ है और उसके साथ राजस्थान भी कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ा है, निस्संदेह इस प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। ये इस आंदोलन में मैंने महसूस किया है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस आंदोलन की खूबसूरती है, उस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती, जहां हम मौजूद हैं वहां खालसा एड एक संस्थान है जो लगभग 7
देशों में ये संस्थाएं सेवाएं कर रही हैं। यहाँ पे ऐसे ना जाने कितनी संस्थाएं हैं जो लाखों किसानों की सेवाएं कर रहे हैं। वहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे टिकरी बॉर्डर है जहाँ पे किसानों की सभाएं होती हैं। यहाँ चारों तरफ आप देख पा रहे हैं किसान ही किसान, लाखों की तादाद में टिकरी बॉर्डर पे किसान मौजूद हैं। आज रालोपा के कुछ पदाधिकारी हैं जो यहाँ पे आए हैं, क्या मौका मुआयना करने आए हैं या फिर इनकी क्या आगे की रणनीति है। कल इनकी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, उसमें निर्णय लिया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो राजस्थान की जनता में ये सवाल निकल रहा है कि हनुमान बेनीवाल 3 महीने तक इंतजार करवाया राजस्थान की जनता को और अभी तक कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे। बार बार गठबंधन तोड़ लेंगे, सरकार को चेता देंगे। वो पहले भी अमित शाह को, कृषि मंत्री को और प्रधानमंत्री को ट्वीट के माध्यम से बता चुके हैं कि ये कृषि कानूनों का हम विरोध करें। हालांकि उन्होंने संसद में इसका विरोध नहीं किया है। उस टाइम उनकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई थी। उसके बाद वो बता रहे हैं कि वो भी हमने ट्विटर पे लिखा है, फेसबुक पे के माध्यम से उनको बताया है। अब तक कोई नतीजा नहीं पहुंचा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो राजनीति के अंदर चाहे प्रवक्ता हो चाहे किसी पार्टी के नेता हो, एंकर और प्रवक्ता और नेता आपस में जो एक सिविलाइज्ड रिप्लाई का सिस्टम, इसकी मैं पुरजोर खिलाफत करता हूं। मजबूती से जवाब देने चाहिए, खुले मन से जवाब देने चाहिए। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल, अमित शाह से क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, इसका मुझे पता नहीं और शायद किसी को नहीं पता होगा जी। या तो अमित शाह जानता है या हनुमान बेनीवाल जी जानते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी के बारे में ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके एजेंडे में किसान और जवान प्रमुख है। किसान और जवान प्रमुख होते। 3 महीने तक का इंतजार राजस्थान की जनता ने करवाया। जैसा कि पंजाब और हरियाणा जो इस बॉर्डर पे मजबूती के साथ बैठा हुआ है, राजस्थान में अभी तक तो लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ किसान इतनी कड़कड़ाती ठंड में, आप रात को यहाँ मौजूद थे, देखा होगा कि -8 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, 10 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। उस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पे किसान मौजूद है, लाखों की तादाद में है। और राजस्थान से वो एक तरफ कूच करते हैं, कोटपुतली में सभा करते हैं, फिर शाहजहाँपुर आते हैं और उसी रफ्तार से वापस चले जाते हैं। बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। क्या मजबूरियां रही, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन हनुमान बेनीवाल निश्चित रूप से, कल हमारी मीटिंग है पार्टी की, उस पार्टी की मीटिंग के अंदर तय करेंगे और वो निस्संदेह इस हरियाणा और पंजाब के किसान को ताकत देने के लिए उस शाहजहाँपुर बॉर्डर पे लाखों लाख की तादाद में फिर आएंगे और फिर इनको मजबूती मिलेगी और फिर इस नामर्द प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा और एक काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। मैं तो इतना ही मानता हूँ। अभी जैसा कि आप काले कानून के बारे में बता रहे हैं, तो सरकार और केंद्र सरकार, हरियाणा की सरकार या जहाँ पे भाजपा की सरकार है या भाजपा के नेता हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें ओपन मार्केट हमने दिया है, अपने मंडियों की व्यवस्था खुली कर दी है कि लोग कहीं भी जाके अनाज बेच सकते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को लाभ होगा, तो वो तो इसके फायदे बता रहे हैं, तो नुकसान कहाँ फिर? भाड़ में जाए ना पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी मर गई ना। कांग्रेस बीजेपी, हमारे नेता भी कह रहे हैं कि आंदोलन, किसान आंदोलन पार्टियों से ऊपर है। हनुमान बेनीवाल जी पिछले 3 दिन में 4 बार कह चुके हैं कि किसान आंदोलन पार्टियों से ऊपर है। पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है, तो अपन क्यों बीजेपी कांग्रेस और पार्टी की बात करें? गठबंधन में क्यों फिर? गठबंधन एक ऐसा शब्द है राजनीति के अंदर जो परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। क्या हनुमान बेनीवाल दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखना चाह रहे कि एक तरफ तो हम भाजपा के गठबंधन रखें और किसानों का साथ दें, दूसरी तरफ किसानों का साथ दें और भाजपा से गठबंधन नहीं तोड़ें? इस सवाल का अगर संजीदगी से मैं जवाब दूं तो जो कोई राजनीति करता है वो गठबंधन भी करता है और तोड़ता भी है। गठबंधन भी करता है और तोड़ता भी है। तो ये चीजें, इन चीजों में अपन ना जाए तो बेहतर है। फिलहाल अपनी लड़ाई है किसान, उस लड़ाई को अपन मजबूती, कितनी मजबूती से लड़ सकते उतना लड़ेंगे। अब जैसा कि आप टिकरी बॉर्डर पे लाखों किसानों को देखा है, इनके संबोधन सुने हैं, लोगों की व्यवस्थाएं देखी हैं, इस आंदोलन की खूबसूरती देखी है कि यहाँ पे कैसे कैसे व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो इस कानून में ऐसा क्या है कि लोगों में इतना आक्रोश है कि एक बार जब 1906 में आबादकारी कानून आया था, उस टाइम शहीद भगत सिंह के चाचा जी, उन्होंने आंदोलन किया था, जो 9 महीने तक आंदोलन चला था अजीत सिंह ने, जहां उन्होंने नारा दिया था कि पगड़ी संभाल जट्टा। अब यही नारा इन्हीं मंचों से लग रहा है कि पगड़ी संभाल जट्टा। तो क्या वक्त आ गया है उस पगड़ी को संभालने का? बिल्कुल वक्त आ गया है। इस वक्त भी इस ऐसे आंदोलन होने के बावजूद भी अगर देश का पूरा जवान और किसान इन आंदोलनकारियों के साथ में या देश के साथ में नहीं होता है तो उसके बाद देश कभी नहीं उठ पाएगा। और ऐसे नामर्द लोग जो सत्ता के अंदर, सत्ता के नशे के अंदर चूर होकर के बैठे, इनको सबक नहीं मिलेगा। फिर कभी आंदोलनों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो मेरा मानना यह है, मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे जीवन में ऐसा सुंदर, अनुशासित और खूबसूरत आंदोलन देखने को मुझे मिला।
जैसा कि महिपाल जी से सवाल लेते हैं कि इस आंदोलन में ऐसे क्या खामियां हैं कि लोगों में इतना आक्रोश है। 3 महीने तक लोग सड़कों पे हैं और अब इस आंदोलन को बांटने के लिए हरियाणा पंजाब को अलग, कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब को इस आंदोलन ने एक किया है, लेकिन अब सरकार इनको बांटने के लिए कभी पानी का मुद्दा जो SYL का मुद्दा था उसको लेकर आ रही है, राजस्थान से लोग कम आ रहे हैं। ऐसा क्या वजह है कि आक्रोश इतना है और लोग राजस्थान से कम आ रहे हैं? देखिए, तीनों जो बिल जो किसानों का डेथ वारंट लिखा गया था उसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा बताऊं ये उचित नहीं, क्योंकि रोज़ इस पे चर्चाएं हो रही हैं और हर व्यक्ति अपने अपने शब्दों में इन बिलों की मुखालफत कर रहा है। पर सरकार हर तरीके से, सरकार की सारी एजेंसियां मिलके आंदोलन कैसे डाइवर्ट हो, इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे किसानों की यूनिटी को तोड़ा जाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। पर ये तो देश का किसान और विशेष रूप से हरियाणा पंजाब का किसान जो यूनाइट होके पूरे देश और दुनिया में उसने बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया इस आंदोलन के माध्यम से। सरकारों की हमेशा से नीतियां रही हैं, सरकार तो अंग्रेजी चाल चलने का काम कर रही है। वापिस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ कंपनी राज दोबारा से पनपाना चाहती है, पर हरियाणा और पंजाब के किसानों की जो यूनिटी अब बनी है, मुझे नहीं लगता कि सरकार की चालें इनको आपस में जो लड़ाने की जो चाल है उसमें कामयाब होने का काम करेंगी। सरकार ये कह रही है कि हम मानते हैं कि कुछ गलतियां अगर हमसे हुई हैं तो हम प्रस्ताव, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव लाए हैं, जो इनके संगठन हैं उनके पदाधिकारी को जब मीटिंग हुई थी पहले सरकार ये कह रही थी कि तीनों बिल बिल्कुल ठीक हैं, कोई खामियां नहीं है। अब सरकार कह रही है कि हम मानते हैं खामियां हैं, पर देश का किसान तीनों जो बिल हैं वो तुरंत प्रभाव से वापस हों और MSP का कानून बने, MSP एक्ट का। बस सरकार ये कर दे, सरकार ये मान तो रही है कि खामियां हैं तो उसमें सुधार कर रहे हैं कि उन्होंने 10 प्रस्ताव दिए हैं कि हम ऐसा सुधार कर लें, तो फिर भी कानून बनाने वाले लोगों ने कभी खेती नहीं की और खेती करने वाले कौमें सड़कों पे हैं। पता किसको ज़्यादा है, ये आप और हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी तक और तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने कभी खेती की नहीं है। खेती करने वाले कौमें कह रही हैं कि ये हमारे बिल्कुल हमें बर्बाद कर देगा ये कानून, और SC में बैठे हुए लोग जो बैठ के तय कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कानून आपके लिए ठीक है। ये फैसला देश और दुनिया की नज़रें इस आंदोलन पे हैं। प्रदेश की सरकारें, चाहे हरियाणा पंजाब राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे देश की सरकार हो, सबकी नज़रें इस आंदोलन पे हैं और ये आंदोलन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम करेगा। सरकारें तो जिस तरीके से हिटलर ने अपनी झूठी जिद पे आके और सनक से पूरी जर्मनी को बर्बाद करने का काम किया, मोदी जी सनक को नहीं छोड़ेंगे तो ये देश रसातल में चला जाएगा। इसकी जिम्मेदार देश की वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनमें मोदी जी और अमित शाह जी हैं। उनको समझना चाहिए कि किसानी करने वाली कौमें चाहती नहीं है तो आप क्यों ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रहे हो। हम तो ये कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार दो, रोजगार आप दे नहीं पाए, महंगाई कम करो, महंगाई आप कम कर नहीं पाए। हम जहाँ जिस पेट्रोल पंप पे बैठे हैं वहाँ तेल के भाव आसमान छूने का काम कर रहे हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। जितना घोटाला राफेल में नहीं हुआ उससे बड़ा घोटाला प्रधानमंत्री फसल बीमा में हुआ है। इन सारी चीज़ों पे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए सरकार हमें डाइवर्ट करने का काम कर रही है। सरकार जैसे अभी इन संगठनों से वार्ता कर रही है, अभी गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने कुछ सरदारों से मीटिंग की थी, कुछ संगठनों ने उनका इस बिल में समर्थन भी दिया है कि ये सरदारों से मीटिंग करनी है, यहाँ सड़कों पे आइएगा। प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। आज लाखों लाख किसान बैठे हैं, वहाँ नृत्यांगनाओं से अच्छे डांस देखने से ये देश नहीं चलता है। आज हमदर्दी यदि किसानों के प्रति होती तो 22 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। रोज़ हर दिन कैजुअलिटीज़ हो रही है, हर दिन किसान साथी शहीद हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री मुजरत देखने में व्यस्त है। ये अच्छी तरह से सारे लोग समझते हैं। दूसरा, मीडिया के कुछ जो लोग जो खालिस्तानी माओवाद से प्रभावित, पाकिस्तान से प्रभावित इस तरह के आंदोलन को ये डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनको भोगना पड़ेगा। जितने भी जो मजले व्यापारी हैं सबने तो भोग लिया, अब ताली बजा रहे हैं मीडिया के लोग कि भाई किसान अभी सड़कों पे है, किसान खालिस्तानी है, किसान पाकिस्तान पे और चाइना इन दोनों से प्रभावित होकर आया है। ऐसा कुछ नहीं है। किसान यदि अपना रॉ मटेरियल बाहर नहीं निकालेगा तो चाहे कपड़ा व्यापारी हो, चाहे शुगर मिल का व्यापारी हो, चाहे सोने का व्यापार करने वाले सुनार हो, सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अब ये जो ताली बजा रहे हैं ना, अब बारी इनकी आने वाली है। किसान तो बड़ा समृद्ध है, सरकार को भी झुका सकता है, खुद की बाजुओं में भी इतना दम है कि सरकार से छीन भी सकता है। पर जो ये तथाकथित जो लोग हैं, जो मीडिया के माध्यम से यहाँ किसान आंदोलन को उन्होंने जिस तरीके से पूरा का पूरा माओवाद और उग्रवाद का नाम दे दिया है, अब बारी उनकी आने वाली है। ताली प्रदेश और देश का किसान बजाएगा, किसान तो अपना हक ले लेगा। पर जब उनके साथ
मजले व्यापारी रो रहे थे ना, जीएसटी जब आई थी, नोटबंदी हुई थी, कौन खड़ा हुआ था? किसान खड़ा हुआ था। किसान मुंह मोड़ लेगा तो सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे, उन्हें कोई भीख नहीं देगा। जी, ये महिपाल महिला और राजेश मांड्या जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ थे। आज ये टिकरी बॉर्डर पे आए हैं, यहाँ किसानों के समर्थन में आए हैं। अभी इनका कहना है कि कल हमारी पार्टी की आपातकालीन बैठक है, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। इनका तो कहना है कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, ऑफिशियल घोषणा होनी वो कल का समय तय किया है उन्होंने कि कल तक भाजपा से गठबंधन ये तोड़ देंगे। अब देखना होगा कि जो पंजाब और हरियाणा राम और लक्ष्मण बन के इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, क्या राजस्थान का हनुमान इनके साथ होगा या नहीं होगा, या फिर कोई राजनीतिक चालें अब और चलने बाकी हैं, जिसके बाद में देखना होगा कि किस ओर ऊँट करवट बैठता है। राजस्थान का किसान जो एक अगुवाई के तौर पर किसी नेता को देख रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल को देख रहा है, और हनुमान बेनीवाल उन किसानों के कैसा सहयोग करते हैं और कैसी अगुवाई करते हैं ये देखना बाकी होगा कल की मीटिंग के बाद। आज हम टिकरी बॉर्डर पे हैं, लगातार 10-11 दिनों से हम मौजूद हैं। 20 दिन से ज़्यादा हो गए किसानों को, लाखों किसानों को यहाँ बैठे हुए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार।